अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू इरम ड्रीम्स व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे, आबाद होंगे अपने अपने घरों में। अच्छा जी मैं बना रही थी सहरी, और सहरी में बना रही थी चपातियाँ। तो फिर ना सहरी की तैयारी की, और ये देखें सालन वही सालन है जो रात को मैंने बिरयानी के सालन के साथ ही बनाया था, यानी कि बिरयानी को दम लगाया था। तो पहले मैंने ये सालन बना लिया था, निकाल लिया था सॉरी। फिर ऐसे मैंने फ्रिज में रख दिया था, फ्राइंग पैन में ही मैंने फिर कहा चलो गर्म कर लूँगी, इसी में हम लोग खा लेंगे। अच्छा जी, ये देखें ट्रिक मेरी जो कभी कभी नाकाम हो जाती है ऐसे रोटी चपाती को सेकते हुए, लेकिन यकीन करें मैंने जब से स्टार्ट किया है तो इससे चपाती ना बहुत 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 अच्छी सिक जाती है। ज़्यादातर निशान नहीं पड़ते, जलती नहीं है, लेकिन जो ये इक्वल यानी कि सिक जाती है अच्छे से रोटी ना। तो मैं भी यही रेकमेंड करूँगी आप लोगों को कि आप लोग भी चिमटे से ज़्यादा ना इसी को लें। ये देखिए रोटी इतनी अच्छी बनती है, बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। तो इसको मैं हम लोग तो वही पंजाबी में सेका बोलते हैं, उर्दू में क्या बोलते हैं, चिमटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हम लोगों में तो भाई इसको सेका बोलते हैं, रोटी सेकने वाला सॉरी। अच्छा जी, मैंने ना साथ ही फिर सहरी दी बच्चों को, और फिर देखा तो मेरी बेटी को थोड़ा हो रहा था फीवर। तो अच्छी भली माशाल्लाह रात को सोई थी ये, लेकिन ना रात को पार्टी शार्टी की, खाना वाना अच्छा था। तो हम लोगों ने खाना वाना खाया तो रात देर तक जागते रहे। लेकिन बेटी जब सुबह उठी है सहरी में तो इसको ना हो रहा था फीवर, और फिर इसको ये दी मैंने इसको फ़ीवर की मेडिसिन दी। तो फिर ये जब अफ्तारी का टाइम हुआ तो माशाल्लाह ये ठीक हो गई थी। और फिर ये देखें, अच्छा जी, मैंने फिर सारे काम निपटाए, और फिर बच्ची का भी ख़्याल रखा कि वो उसको काफ़ी ज़्यादा सारा दिन में बुखार रहा छोटी वाली बेटी को। तो फिर ना बस फिर ठीक हो गई थी अब तारीख तक माशाल्लाह माशाल्लाह। और फिर ये है कि मैं ये काफ़ी दिनों से ना हम लोग वो नहीं खा रहे थे, सब्ज़ी वगैरह नहीं खा रहे। तो बच्चों को मैंने बोला कि चलो सब्ज़ी वगैरह आज बनाती हूँ, आज गोश्त को अवॉइड करते हैं और ना चिकन वगैरह नहीं बनाना। थोड़े से मैंने आलू बॉयल कर लिए थे अफ्तारी के लिए, तो चलो चना चाट वगैरह चने बॉयल पड़े हुए थे, मैंने कहा चलो बना लूँगी। लेकिन बच्चों ने उसका भी मना कर दिया, कह रहे अम्मी नहीं हम लोगों ने आज कुछ ऐसा नहीं खाना, बस फ्रूट चाट बना लें और जो राइस रात के थोड़े बहुत बच्चे हैं वो गर्म कर लें, हम लोग वही खा लेंगे। तो बस मैंने इसीलिए कुछ भी नहीं बनाया। और ये फिर मैंने दाल भिगो दी, और तो फिर माश की दाल मैंने ली थी। बाकी दालें ना सुबह सहरी में नहीं खाई जाती, उसमें खूब सारे मसाले हों तो फिर खाई जाती है। तो मैंने इस दाल में ना इतने ख़ास मसाले नहीं डालती भी हूँ लेकिन इतने ख़ास नहीं डालती। तो फिर ये मैंने दाल भिगो दी, और साथ ही मैंने कहा थोड़ा सा आटा भी बना लेती हूँ, बना के रख लेती हूँ। सारे काम मैं साथ साथ निपटाती हूँ, ऐसे ना टाइम की बचत काफ़ी हो जाती है कि एक चीज़ रखी और एक चीज़ नहीं की, ऐसा मैं नहीं करती। तो इसलिए ये देखें मैंने ना साथ ही दाल भिगो कर रख दी थी, साथ ही मैंने आटा गूंदना शुरू कर दिया था, तो इस वजह से। अच्छा जी, और सुनाएं आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह आज 8वां रोज़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया है। और आप लोगों के रोज़े वैसे ना शुरू के रोज़े तो बहुत ज़्यादा अच्छे और ठंडे रोज़े थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा गर्म हो गए हैं, और इस वजह से। अच्छा जी, ये देखें ये मैं ना अफ्तारी की स्टार्ट कर दी थी तैयारी, और फिर अभी वैसे ईशा के टाइम हो गई, मैं ईशा का टाइम होने वाला है, और ये तब मैं वीडियो बनाने लगी थी। तो मैंने कहा चलो जल्दी से पहले मैं वो कर दूँ, वॉइस ओवर कर दूँ, फिर उसके बाद बाकी काम निपटाती हूँ। लेकिन फिर मेरी बेटी ने बोला, मम्मी छोटी वाली बेटी ने ना कुछ अफ्तारी में इतना ख़ास कुछ भी नहीं खाया था, मैंने इसको दिया था लेकिन इसने कुछ नहीं खाया। तो फिर मैंने इसको फिर ये थोड़ा फ़ीवर वगैरह शाम तक माशाल्लाह वैसे ही ठीक हो गया था, जो थोड़ा बहुत था अफ्तारी के टाइम वो भी माशाल्लाह ईशा के टाइम ठीक हो गई थी कंप्लीट। तो फिर मैंने इसको बोला चलो कुछ, कह रही अम्मी मैंने कुछ भी नहीं खाना, ना राइस खाने ना ही, वैसे भी मैं जब फ़ीवर होता है ना तो मैं बच्चों को ये चावल वगैरह नहीं देती, इससे ना बुखार ज़्यादा हो जाता है और ना उल्टियाँ लगने का डर होता है, तो इस वजह से मैं ऐसी चीज़ें नहीं देती। फिर मैंने कहा चलो वो आलू भी बॉयल किए हुए पड़े हुए हैं और थोड़ा सा चिकन
बॉयल किया हुआ पड़ा था। तो फिर मैंने कहा चलो इसको सैंडविच बना कर दे देती हूँ। तो फिर मैंने इसको सैंडविच बना कर दे दिया और फिर इसको दिया तो ये माशाल्लाह इसने खा लिया। थोड़ा सा बचा दिया, लेकिन फिर भी ये कि मेडिसिन जो खानी थी ना इसने रात को सोते हुए, तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत ही सही इसने खा लिया। ये सिंपल है सैंडविच, इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला, हल्का सा केचप लगा दिया था और आलू थे और थोड़ा सा सॉल्ट डाला, काली मिर्ची डाली और ये थोड़ा सा चिकन पड़ा हुआ था उसको श्रेड करके इसमें मैंने डाल दिया और इसको अच्छे से सेक लिया। तो भाई और इसके अलावा इधर उधर की बस तो हमें भी ना, हमारी अम्मी हमें ना जब हमें फ़ीवर वगैरह होता था ना तो हमें कुछ भी ऐसा ना नहीं गरम यानी कि सख्त चीज़ नहीं देती खाने के लिए ना। तो फिर इसीलिए फिर हम भी माशाल्लाह इसीलिए ठीक जल्दी फ़ीवर वगैरह उतर जाता है हमारा भी। तो बस फिर नहीं थोड़ा सा एक तो अम्मा हमें ना सख्त चीज़ जैसे मैंने बताया ना आपको नहीं देती थी, चावल खाने से मना करती थी, किसी भी किस्म के चावल मिर्ची वाले सादे सिंपल कुछ भी नहीं, बस सिर्फ दलिया डब रोटी या फिर ना ज़्यादा से ज़्यादा बिस्किट, इसके अलावा नहीं। अम्मी कहती थी कि बस नरम ग़िज़ा खाओ और नहीं, या फिर अम्मी सिर्फ ये जो हर्बल टी हमारी अम्मी हमें देती थी तो मैंने भी अपने बच्चों को आगे ये ऐसे ही दी। इसमें ना यकीन करें ये चीज़ें ना ऐसी होती हैं कि नफ़ा नहीं देती तो फिर नुकसान भी नहीं देती, फ़ायदा नहीं होगा तो इसमें नुकसान भी नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। तो सिंपल एक जैसे माएँ होती है ना सादी माएँ, सिंपल माएँ, मैं बस अपने बच्चों के लिए ऐसी ही हूँ, खाने पीने की खुराक के लिए अच्छे से अच्छा भी खिलाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों की ख्वाहिशें भी पूरी करते हैं कि बच्चों को स्पाइसेस खाने भी देते हैं, क्यों नहीं, मिर्ची मसाले वाले सिंपल भी, यानी कि ये ना बस खाने पीने में एक मियाना रवि रखें ना तो बच्चे बीमार होने से, बड़ी बीमारियों से अल्लाह ताला बचा लेता है। बस अल्लाह ताला हर किसी को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, तकलीफ़ों से दूर रखे और सेहत वाली ज़िंदगी अता करे, नसीब अच्छे हों, बस ये दुआ किया करें। हमारी सब बेटियों के, भाइयों के, बहनों के अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे, बस ये दुआ किया करें तो बीमारियों से अल्लाह बचाए। आजकल तो यकीन करें हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं बीमारियों से, पेशेंट्स भरे हुए हैं, यकीन करें ऐसी बीमारियां यकीन करें सुनने को मिल रही हैं ना कि बस सोचते हैं तो दिल कांप जाता है कि अल्लाह ताला ऐसी आजमाइशों से दूर रखना कि ऐसी आजमाइशें ना दुश्मन को भी ना आए। आजकल तो एक नॉर्मल जो दांत में दर्द या सर में दर्द, सर का चक्कर आ रहा है, ये नॉर्मल लेना ही नहीं है। फ़ौरन से पहले, मैं तो कहती हूँ फ़ौरन से पहले डॉक्टर के पास भागें। मैंने आपको कुछ व्लॉग्स में, शायद मैंने आपको 1-2 व्लॉग से पहले मैंने आपसे शेयर किया था कि एक मेडिकल स्टूडेंट है और अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी सेहत के साथ अता करे। बताया था कि उसको ना आंतों का कैंसर हो गया है और लास्ट स्टेज है। डॉक्टर यकीन कर, अच्छा लास्ट ईयर उसका है मेडिकल का। तो फिर वो एग्ज़ाम्स के लिए फॉर्म वगैरह फ़िल करवाने गया था या फिर ऐसे ही गया था या एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन उसको वहाँ ही हॉस्पिटल में ही चक्कर आए, अपने कॉलेज में चक्कर आए और वहीं पर वो गिर गया। चक्कर आने से थोड़ा सा निढाल हो गया तो फिर फ़ौरन से पहले उसी टाइम डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने बोला इसको ना 2-4 मेडिसिन दी, लेकिन ये नॉर्मल नहीं हुआ ना, तो डॉक्टर्स ने साथ ही फिर टेस्ट लिख कर दिए कि ये मसला क्यों हो गया है। तो फिर रिपोर्ट्स भी जल्दी ही आ गई, 1-2 दिन में रिपोर्ट्स आ गई और उसको डॉक्टर ने उस बच्चे को बोला कि इसको ना कैंसर है और वो भी लास्ट स्टेज को घर ले जाएं। यानी कि दिनों में नहीं घंटों में उसकी तबीयत ख़राब हुई, घंटों में डॉक्टर ने उसको जवाब दे दिया। अब अंदाज़ा लगाएं कि बीमारी ये है। और बीमारी के साथ साथ बस ये है कि नज़र बद इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। इस्लाम में हदीस है ना कि जो ऊँट है उसको हांडी तक और जो बंदा है उसको कब्र तक ले आता है ये नज़र बद। बस यही है कि आप लोग कोई भी सफ़र करें या कुछ दूसरा काम करने लगें या कहीं जाने लगें तो यकीन करें अपने ऊपर चारों कुल, आयतुल कुर्सी, दूसरी आयतें वगैरह पढ़ कर अपने सफ़र में पढ़ते रहें
और जो काम करने लगे हैं सरअंजाम होने लगा है, उससे पहले पहले यकीन करें अल्लाह ताला की ये सब सूरतें पढ़ के दम करें, यकीन करें इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला अपनी अमान में रखेगा। और बस अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। यकीन करें उस बच्चे का सुनकर इतना इतना इस कदर दुख लगता है ना, और बहुत ज़्यादा दुख लगता है। बस यही कहती हूँ कि बस ये जो बीमारियाँ हैं ना, ये इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। और वो मदर इतनी इस कदर वो, मैं तो कहती हूँ मजबूर लाचार, वो कैसे, एक एक बेटा है उनका, यकीन करें बहुत दिल दुखता है। और इतनी एज भी नहीं, मेरे ख्याल 25-24 ऐसे इसकी एज है, कोई एज तो नहीं होती। अभी तो जवानी की दहलीज पे वो खड़ा हुआ था और अपनी अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए जद्दोजहद में था। माशाल्लाह पढ़ने में भी अच्छा था, एक एक वहाँ का लाल। और यकीन करें लास्ट उसने सेमेस्टर की फ़ीस देनी थी, तो उसने उनके या ज़ाहिर है उनके गांव के रहने वाले हैं, लेकिन पढ़ वो यहाँ रहा है शहर में, तो फिर वो अपने ननियाल में आके पढ़ रहा था। तो बस उसकी लास्ट सेमेस्टर की फ़ीस भरनी थी, तो वो माँ ने कहा कि नहीं इसने खाई या मैंने खाया, एक ही बात है, मैंने अपने बेटे के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, ये भी सही। उसके उनके घर में एक गाय या पता नहीं जो भैंस कहते हैं वो खड़ी थी, उसको खड़े खड़े उन्होंने वो सेल किया, सेल करके लास्ट सेमेस्टर की फ़ीस भरी कि अभी तो आखिरी साल है और सुकून की ज़िंदगी गुजारेंगे, ले लेंगे, अल्लाह ताला और नवाज देगा। लेकिन बस देखें अल्लाह ताला की मर्ज़ी, अल्लाह ताला की करनी के फिर वो नसीब में ही, बस अल्लाह ताला क्या कहते हैं ना, काया पलटते हुए देर नहीं लगाता। दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी के साथ सेहत अता करे और कुछ ऐसे मौजज़ात हो जाएं उस बच्चे के साथ कि अल्लाह ताला उसको खुशियाँ नसीब करे, उसकी माँ को ज़िंदगी सेहत दे, उसकी माँ को उसकी ज़िंदगी उसको अता करे, उस बेटे के माँ के सदक़े उस बेटे की। बस दिल दुखता है कि बस ये भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किया जाता है कि अल्लाह ताला रिस्क देने वाली तो बड़ी ज़ात है, लेकिन सेहत के साथ अता कर, ज़िंदगी और सेहत दोनों ही हो। ज़िंदगी भी तभी अच्छी लगती है जब सेहत हो। तो बस और फिर ऐसी तभी तो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जो ज़िंदगी दी हुई है, यकीन करिए आम बुखार हो गया या नज़ला ज़ुकाम हो गया, ये मामूली बीमारी है, तो चलती फिरती बीमारी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह का शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह पाक तेरे बहुत 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 बड़ा करम है कि तूने बड़ी बीमारियों से दूर रखा हुआ है। देखिए हमें इंसान की तो ये हविस तो ख़त्म होती ही नहीं है कि और दो ये दुनियावी मोह, ये जो मोहब्बत है ना दुनिया की, ये तो यकीन करें ऐसी मोहब्बत तो बस अल्लाह ताला दुश्मनों को भी ना दे। यकीन करें दुनियावी मोहब्बत अल्लाह ताला दूर रखे, अल्लाह ताला नमाज हो पाबंदी वाला बनाए और अपनी रहमतों में रखे। बस यही दुआ है। मेरे लिए भी दुआ किया करें और अपने लिए भी अल्लाह ताला आप लोगों को भी अपनी अमान में रखे। बस मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा दुआ किया करें कि अल्लाह ताला मेरी आज़माइशें दूर करे और सारी फ़िक्रों से आज़ाद करे। अच्छा जी, मेरा व्लॉग अगर आपको बहुत पसंद आता है या नहीं आता, फिर भी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन लाज़मी दबाइएगा ताकि आप लोगों को मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक, न्यू जो वीडियो है ना आप तक पहुँचे। तो कमेंट्स करके लाज़मी बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी और कैसी नहीं, लाज़मी बताइएगा। तो अच्छा जी, ये मैं अपने व्लॉग का यहीं इख्तिताम करती हूँ। इंशाल्लाह अब कल न्यू एक व्लॉग से हाज़िर हो जाऊँगी, दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा जी, एक अफ्तारी भी कर ली, खाना भी खा लिया और अल्लाह हाफिज़।